परम वंदनीय आरिका वृंद के चरणों में सादर वंदामी। पूज्य क्षुल्लक त्रय के चरणों में सादर इच्छामी। पूज्य श्री, जैसा कि अभी मनोज जी शास्त्री ने बताया कि कल से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में आपके आशीर्वाद से, आपके ही सत्संग सानिध्य में तीर्थंकर ऋषभदेव से तीर्थंकर महावीर तक इतिहास, धर्म एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी प्रारंभ होने जा रही है। पूज्य श्री, भविष्य में जो आवश्यकता होती है उसे आप आज पढ़ लेते हैं और जीवन निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश के संगठन के लिए जो आप सूत्र बताते हैं वो इतिहास से भी जुड़े होते हैं, धर्म से भी जुड़े होते हैं और संस्कृति से भी जुड़े होते हैं। जब इसी मंच से यहाँ राष्ट्रीय दिगंबर जैन संघ की स्थापना हुई तब आपने एक नारा दिया, जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम। यह बहुत ही प्रासंगिक है, लेकिन और हम जो आपकी भावनाएं हैं उसको समझ भी रहे हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व के जो जैन लोग हैं खास तौर से, वो उनके मन में यह जिज्ञासा है कि जैनम जयतु शासनम के साथ जो वंदे भरत भारतम जोड़ा है, इसकी क्या महत्ता है और इसका परिणाम क्या निकलेगा। कृपया समाधान कीजिए। जैनम जयतु शासनम वंदे, इसके 3 प्रकार से अर्थ निकालना चाहिए। जब हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो जैनम जयतु शासनम वंदे, जो जैन धर्म है जयवंत हो, उस शासन को हम वंदना करते हैं। और वो शासन कहाँ का, कौन से शासन को? भरत भारतम, जो भरत का जो भारत है और उस भारत देश में जो जैन शासन है उसकी मैं वंदना करता हूँ। जैनम जयतु शासनम वंदे, यहाँ तक। दूसरा अर्थ है कि ये आर्यखंड है और आर्यखंड तीर्थंकरों की भूमि रही है, तो आर्यखंड जो है अपने आप में वंदनीय माना जाता है। तो भरत भारतम का, जो भरत का भारत है जिसमें प्रथम चक्र भी भरत हुआ है, उसी के नाम, ऐसे भारत भूमि को भी हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि गृहस्थ के लिए राष्ट्र की वंदना और राष्ट्रपति की वंदना का निषेध नहीं है। गृहस्थ राजा को और भूमि को, दोनों को आदरणीय दृष्टि से देख सकता है, वंदना की दृष्टि से देखता है। गृहस्थ सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, गृहस्थ के लिए राजा वंदनीय है, माननीय है, आदर के योग्य है, पूजा के योग्य नहीं है। पूजा और वंदना का, वंदना शब्द जो है पूजनी शब्द में भी आता है। वंदना आप साधर्मी को भी करते, वंदना भैया कर सकते कि नहीं? कर सकते। उसी प्रकार राजा जो है वंदनीय रहा है, सदा से राजा की वंदना करने का उल्लेख सम्यक दृष्टि भी है, राजा मिथ्या दृष्टि भी है, तो भी राजगद्दी वंदनीय रही है, आदरणीय रही। और राष्ट्र जो है, जिस राष्ट्र में वो रहते हैं, तो आपके गृहस्थ की अपेक्षा वो भी आपको आदरणीय है। इसलिए राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो जिन शासन भारत देश में, जिन शासन जयवंत रहे और जो भारत देश जिनेंद्र भगवान के शासन को जयवंत रखता है, ऐसे भारत देश की मैं वंदना करता हूँ। जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम, जिस भारत देश में जैन धर्म शासन जयवंत है, ऐसे भारत देश को आधार मान करके इस भारत देश की भी वंदना है। क्योंकि हमारे चैत्य भी वंदना है तो चैत्यालय की भी वंदना है। जिस देश में जिन शासन है वो देश भी वंदनीय है। जिस मंदिर में चैत्य बैठा हुआ है ना, भगवान बैठे हुए हैं, वो मंदिर भी वंदनीय है। जिस शरीर में रत्नत्रय बैठा हुआ है वो शरीर गंदा है, 7 कुधात्रों से भरा है, लेकिन रत्नत्रय पवित्र थे,
रत्नत्रय की उपलब्धि होते ही ये शरीर पवित्र हो माना जाता है, भली गंदा क्यों ना हो। तो इस अपेक्षा से जैनम जयतु शासनम वंदे, जिस भारत देश में जयवंत है जैन धर्म, ऐसे भारत देश के लिए भी मेरी वंदना है। एक तो तीन दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण है सामान्य रूप से जैनम जयतु शासनम वंदे, जैन जो जैन शासन जयवंत हो उसकी मैं वंदना करता हूँ, और वो कहाँ है? भारत देश में। दूसरा, राष्ट्रीय दृष्टि से भारत देश वंदनीय है क्योंकि आर्यखंड सदा धर्म का स्थान रहा है। तीसरा कारण है कि ऐसा भारत देश जो जिन धर्म के, जहाँ पर जय धर्म जयवंत है, ऐसे भारत देश के लिए भी हम वंदना करते हैं। इसलिए जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम। और ये लाख उपाय सोचने पर मुझे नहीं आया नारा, मात्र यहाँ बैठे बैठे 1 मिनट में कोई नारा पूछा और मैं आ गया। टीका हमने बाद में लिखी, पहले बोल दिया था। पूज्य श्री